हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। पर क्या हो अगर वही डॉक्टर आपके लिए शैतान बन जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश में मरे हुए व्यक्तियों का भी इलाज किया जाता है और उनको ऑक्सीजन लगा करके रखा जाता है, जिससे कि मरीज के परिजन को पता न चल पाए। मैं हर डॉक्टर को तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु वर्तमान समय में भी 10% डॉक्टर ऐसे हैं जो कि मरीज से ज़्यादा पैसे को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, अगर आज आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो पहले आपको वहाँ तो जल्दी डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, और अगर आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे भी तो वह अधिकांश दवा आपको बाहर से ही लाने के लिए लिख कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, बाहर की दवाओं पर डॉक्टर साहब को बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिलता है। एक तो डॉक्टर साहब अपना वेतन सरकार से लेंगे सो अलग, और दवाओं पर कम से कम 10 या 20 गुना जितना वो महीने का सरकार से वेतन लेंगे, उसका 10 या 20 गुना वो हर महीने केवल कमीशन से कमाएंगे। ज़रा सोचिए, हम इनको डॉक्टर कहें? ये तो साहब हम गरीबों की मजबूरी है, करें तो क्या करें? क्योंकि हम और आप उतना पढ़े लिखे भी तो नहीं कि हम लोग डॉक्टर साहब से सवाल और जवाब कर सकें। पर दोस्तों, फिर भी हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा, और हमें डॉक्टर साहब से भी कहना होगा। हमें अपने हक और अधिकार को समझना होगा। हम पैसा अपने खून और पसीने की कमाई से कमाते हैं, उन्हें ऐसे ही खर्च मत करो। डॉक्टर से केवल आप इतना कहो कि जो दवा आपके पास नहीं है, या फिर जो दवा आपने अभी लिखा है उसे हमें आप दीजिए, और हम इसे चिकित्सा अधिकारी को दिखाएंगे और बताएंगे कि हॉस्पिटल में क्या ये दवाएं नहीं हैं। फिर देखिए डॉक्टर साहब की बोलती कैसे बंद होती है। आपको बस इतना करना है कि इन सब बातों का ऑडियो या वीडियो बना लेना है। आपको इतना ध्यान देना है, आप अपने हक और अधिकार की बात को रख रहे हैं, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का संकोच न करें। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको किसी भी प्रकार से गाली गलौज या हाथापाई नहीं करनी है। दोस्तों, आज के समय में लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और अपने मरीज को उस हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, ये बिना जाने समझे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या जो आवश्यकता हमारे मरीज को है वो सब सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है, किसी नौसिखिए के द्वारा आपका ऑपरेशन और ट्रीटमेंट तक कर दिया जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता है। आपको तो बस यही लगता है कि यह तो डॉक्टर साहब हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अक्सर मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। अब क्या होगा, आपका मरीज भी चला गया और पैसा भी, साथ ही मकान, घर और रखे हुए गहने भी बिक गए, और कर्ज ऊपर से हो गया, और अभी डॉक्टर साहब को पैसे भी देने हैं। अब इसके आगे कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों, आप जब कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो पहले प्रॉपर पता करिए कि यह हॉस्पिटल कैसा है, और यहाँ पर जो हम अपने मरीज को भर्ती कर रहे हैं तो उसके अनुरूप यहाँ पर सुविधाएं हैं भी या नहीं। हो सके तो वहाँ पर जो मरीज एडमिट हैं उनसे भी उस हॉस्पिटल के बारे में अवश्य पूछें, और जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो उसके बाद ही अपने मरीज को उस हॉस्पिटल में भर्ती करें। धन्यवाद दोस्तों।